हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 11th के अंतर्गत जो हॉर्नबिल में आपको फर्स्ट चैप्टर दिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। तो इस चैप्टर से जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप चाहें तो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी जोन इसमें दिया है अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट, ठीक है भाई। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द थ्री फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड। यानी कि एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, ठीक है भाई। विदेश के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक के अपनी दादी माँ के साथ क्या संबंध थे, उनके 3 चरण आपको बताने हैं, 3 फेज बताने हैं, ठीक है भाई। तो आप पहले तो क्वेश्चन से ऐसे ही लिख दोगे, जैसे थोड़ा सा बेटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है द थ्री फेज आर एज फॉलोज, यानी कि 3 चरण आप लोगों को निम्नलिखित दिए गए हैं। तो पहले पॉइंट में आप लिखोगे इन द विलेज, गाँव में। दे वर ऑलवेज टूगेदर इन द विलेज, वे हमेशा एक साथ गाँव में रहते थे। द ग्रैंड मदर यूज टू बाथ हिम, और उनकी जो दादी माँ थी वो लेखक खुशवंत सिंह को नहलाया करती थीं। एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, और उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया करती थीं। सी इवन वेंट टू द स्कूल विद हर ग्रैंडसन, और जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थीं वो खुद अपने पोते के साथ स्कूल जाया करती थीं, ठीक है भाई। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला लिख सकते हैं, चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। ये लिखा है व्हेन द ऑथर वॉज अ लिटिल बॉय एंड यूज्ड टू लिव इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर, ये एक रिलेशनशिप हो गया। सेकंड में अडोलसेंस आप लिख सकते हैं व्हेन द ऑथर ग्रू अप, जब लेखक बड़े हुए, एंड सेटल्ड इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स, तो वो अपने माता पिता के साथ शहर में बस गए। और थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे यूथ एज, यानी कि युवावस्था। व्हेन द ऑथर लेफ्ट हिज पेरेंट्स होम टू गो यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडी, जब लेखक उच्च शिक्षा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़कर जाने लगे, ठीक है। ये 3 फेज हुए, या फिर आप चाहें तो इस बुक से लिख सकते हैं। आगे आप दूसरे पॉइंट में इसमें लिखेंगे इन द सिटी, शहर में, ठीक है। वही क्वेश्चन है, आप चाहें तो उस वाले को लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द सेम रूम, यानी शहर की कंडीशन बताइए, रिलेशनशिप थोड़ा सा विस्तृत है ये बुक। तो इसमें कहते हैं लेखक और उनकी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे शहर के अंदर। द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, और जो खुशवंत सिंह थे वो एक अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिए थे। नाउ द ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज, और जो लेखक की जो दादी माँ थी वह उनके अध्ययन में उनकी मदद नहीं कर सकती थीं। शी स्टार्टेड पासिंग हर टाइम इन प्रेइंग एंड फीडिंग द स्पैरोज, तो वह अपने समय को प्रार्थना करने में, और जो स्पैरोज एक तरीके का जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होती हैं गौरैया टाइप के, उन्हें खिलाने पिलाने में ही समय व्यतीत करती थीं, ठीक है भाई। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड में आप लिखोगे व्हेन द ऑथर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक विश्वविद्यालय को चले गए। द ऑथर वॉज गिवन, यानी कि लेखक को दिया गया एज सेपरेट रूम, यानी कि एक अलग से कमरा। द लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, और जो एक कॉमन रिलेशनशिप की लिंक थी, कड़ी थी लेखक और उनकी दादी माँ के बीच में, वो टूट गई। सी रेयरली टॉक्ड टू द ऑथर नाउ, अब वो बड़ी मुश्किल से लेखक से बातचीत किया करती थीं। सी स्पेंट ऑल हर टाइम इन स्पिनिंग, प्रेइंग एंड फीडिंग द स्पैरोज, और वह अपना सारा समय चरखा काटने में, प्रार्थना करने में और चिड़ियाओं को दाना खिलाने में बिताती थीं, ठीक है भाई। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसका हिंदी है। सेकंड क्वेश्चन है 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब लेखक ने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया तो उनकी दादी माँ क्यों परेशान हुई, इनके 3 कारणों को आपको उल्लेख करना है। तो आप लिखेंगे द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों की वजह से लेखक की दादी माँ परेशान थी। पहले में आप लिखेंगे नो रिलीजियस टीचिंग एट इंग्लिश स्कूल, जो
अंग्रेजी स्कूल थे, उनके अंदर कोई भी धार्मिक पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। तो पहले पॉइंट में आप लिखेंगे देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन इंग्लिश स्कूल। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, यानी कि भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं था इन द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल के अंदर। द ऑथर बॉय टॉट इंग्लिश वर्ड्स, और जो ऑथर थे, जो लेखक थे, उन्हें अंग्रेजी शब्द सिखाए जाते थे। वेस्टर्न साइंस, और जो पश्चिमी विज्ञान उसके बारे में, एंड जियोग्राफी, भूगोल के बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इसी बात से जो दादी माँ थी वो उदास हो गई। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज, और दूसरी वजह से वो क्यों परेशान रहती थी, क्योंकि जो लेखक थे उनके अध्ययन में लेखिका उनकी मदद नहीं, दादी माँ मदद नहीं कर सकती थी, लेखक की दादी माँ। द ग्रैंड मदर यूज टू हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज इन द विलेज। जब लेखक गांव के अंदर रहते थे खुशवंत सिंह, तो उनकी दादी माँ उनके अध्ययन में उनकी मदद किया करती थी। द सब्जेक्ट्स टॉट इन द सिटी वर डिफरेंट, लेकिन वे विषय जो शहर के अंदर पढ़ाए गए वो बिल्कुल भिन्न थे। नाउ शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज, और अब वह लेखक के अध्ययन में मदद नहीं कर सकती थी। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हुए। थर्ड में आप लिखोगे म्यूजिक वॉज टॉट एट स्कूल। जो संगीत स्कूल के अंदर सिखाया जाता था वो भी उदासी का एक कारण था। आपने तो शब्द सुना होगा कि जो संगीत है उस पर मोनोपोली है, किसकी, वेश्याओं की, ये बताया ना। सी वॉज डिस्टर्ब्ड, वह डिस्टर्ब हो गई थी। वहन सी न्यू, जब उन्हें पता चला दैट म्यूजिक लेसन्स वर गिवन एट स्कूल, कि जो संगीत है उसके अध्याय स्कूल में सिखाए जा रहे हैं। सी बिलीव्ड, उनका मानना था दैट म्यूजिक वॉज मीन्ट ओनली फॉर बेगर्स एंड हार्लॉट्स, कि जो संगीत है वो केवल भिखारी और जो वेश्या हैं उनके लिए ही है। तो इस बात से भी वे नाराज थी। आप चाहो तो पहले ये क्वेश्चन सहित इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये हिंदी में ले लें भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। लेखक के बड़े होने के पश्चात उनकी दादी माँ अपने दिन कैसे व्यतीत करती थीं, इसके 3 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो लिखिए भैया, द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आर एज फॉलोज, यानी कि जो खुशवंत सिंह की दादी माँ हैं वो निम्नलिखित तरीके से अपने दिनों को व्यतीत करती थीं। तो देखिए, पहला था स्पिनिंग, यानी कि चरखा काटना, सूत जो काटते हो ना उसे। द ग्रैंड मदर स्टार्टेड स्पिनिंग व्हेन द ऑथर वॉज गिवन हिज आउन रूम, यानी कि जब लेखक खुशवंत सिंह जी को उनका अलग से कमरा दे दिया गया तो ग्रैंड मदर चरखा काटने में अपने समय को व्यतीत करती थी। पहले स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन के आंसर का। आगे देखिए, आगे आप लिखेंगे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। सी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील, वह अपने सूत काटने वाले चरखे पर ही बैठी रहती थी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू समवन, वह बड़ी मुश्किल से किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़ती थी। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे प्रे, प्रार्थना। तो आप लिखेंगे द ग्रैंड मदर ऑलवेज केप्ट ऑन प्रेइंग, यानी कि जो दादी माँ थी वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और जो उनके होठ थे वो हमेशा एक ना सुनी जाने वाली प्रेयर में हिलते रहते थे। एंड हैंड्स ऑलवेज बिजी टेलिंग द बियर्स बीड्स ऑफ द रोजरी, रोजरी के जो मन के होते हैं ना उसे कहते हैं बीड्स, यानी कि और उनके जो हाथ थे हमेशा जो माला होती है उस माला के मनकों को गिनने में ही लगे रहते थे या व्यस्त रहते थे। जैसे आप जानते हैं ना, लोग कंठी ले लेते हैं हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, तो ऐसे ही उनके जो मनके थे उनकी उंगलियों में चलते रहते थे। फीडिंग द स्पैरो, और कैसे समय व्यतीत करती थी, जो चिड़ियाँ थीं उन्हें खिलाने में। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय। सी लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वह अपने सूत काटने वाले चरखे को छोड़ती थी। टू फीड द स्पैरोज, यानी कि स्पैरोज जो चिड़ियाँ हैं उन्हें खिलाने के लिए। सी यूज टू फीड दैम विद फ्रिवलस रिवर्क्स। फ्रिवलस रिवर्क्स का मतलब होता है हल्की फुल्की डांट फटकार। ठीक है, झिड़झिड़ाते हुए भी आप कह सकते हैं, प्यार और झिड़झिड़ा। तो वह उन्हें प्यार से थोड़ा सा डांट फटकार लगाती थी और उन्हें खाना खिलाती थी। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। फोर्थ क्वेश्चन है द ओल्ड वे
द ऑड वे, ऑड का मतलब होता है अलग, विचित्र, है ना, जो आपके रेगुलर से हटकर हो। द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड, लेखक की दादी माँ ने मरने से ठीक पहले किस अनोखे ढंग से व्यवहार किया। तो आप लिखेंगे जस्ट बिफोर हर डेथ, ठीक अपनी मृत्यु से पहले। द ग्रैंड मदर ले पीसफुली इन बेड, तो दादी माँ जो थी वो शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेट गईं, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग बियर्स, और जो मन के थे उनका जाप करते हुए। ठीक है भाई। और अंतिम क्वेश्चन, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की दादी माँ मर गईं तो चिड़ियों ने अपना दुख किस प्रकार प्रदर्शित किया, उल्लेख कीजिए। तो चैप्टर पढ़ा था आपने, द स्पैरोज गैदर्ड अराउंड द ग्रैंड मदर्स कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है लाश, या जिसे आप कहते हैं मृत शरीर। तो जो स्पैरोज थे वो दादी माँ की लाश के चारों तरफ एकत्रित हो गई थीं। विच बॉय लाइंग रैप्ड इन अ रेड श्राउड, और जो लाश थी वो एक लाल कफन में लिपटी हुई थी। दे वर नॉट चिरपिंग, वे बिल्कुल भी चहचा नहीं रही थीं। एज इफ, मानो दे वर पेइंग अ साइलेंट ट्रिब्यूट टू हर, मानो वह एक शांत श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रही हूँ। द ऑथर्स मदर टुक पिटी ऑन द स्पैरोज, और जो लेखिका की माँ थी उन्होंने चिड़ियों पर दया दिखाई। एंड थ्रू लिटिल क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, और उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े रोटी के वह उन चिड़ियों की तरफ फेंके। बट द स्पैरोज डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देम, लेकिन जो स्पैरोज थीं, जो चिड़ियाँ थीं, उन्होंने उन रोटियों के टुकड़ों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन द ग्रैंड मदर्स कॉप्स हैड बीन रिमूव्ड दे फ्लू अवे साइलेंटली, यानी कि जब जो लेखक उनकी दादी माँ की लाश को वहाँ से हटाया गया तो वे चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। देख लो भाई, आदमियों से तो ये ज़्यादा बेटर हैं आपके जानवर। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है भाई, ये आगे थिंकिंग अबाउट के क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन छोटा लगे तो आप इस वाली बुक से नोट कर लेना। फोर्थ था ना, थर्ड, फोर्थ, तो थर्ड हो गया, चलो फोर्थ नहीं होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर